ध्यान से समझना इसमें क्या होगा। देखो क्वेश्चन सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरी टेबल में। देखो आपको कहा गया कि 40 से 45 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको ना लेस देन की टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो जब हम किसी टेबल को इनकी गैप की बजाय अगर मैं इसको लेस देन में कन्वर्ट कर सकती हूँ या ग्रेटर में, देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट वी प्रिपेयर द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। जब हम किसी भी टेबल को लेस देन में कन्वर्ट करते हैं या मोर देन में कन्वर्ट करते हैं वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। मीन्स क्या करना है, देखो हमने एक एक्स मान लेंगे, इनमें से एक वाई, जो मार्क्स होता है उसको एक्स मानोगे, लिखोगे मार्क्स लेस देन, और नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या मान लिया, वाई मान लिया। क्योंकि जब हम टेबल वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो एक आपको एक्स गिवन होता है और एक वाई गिवन होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क्स लेस देन 40। देखो 30 से 40 का मतलब क्या कह रहे हैं कि वो बताओ कि वो स्टूडेंट कितने हैं जिनके मार्क्स 40 से कम है। बताओ टेबल में देख के बताओ कितने हैं, जो आपको गिवन टेबल दिए उसमें देखकर बताओ कि 40 से कम। 30 से 40 का क्या मतलब है, 40 से तो कम ही होंगे ना, या 40। देखो टेबल है 30 to 40, ये 40 to 50। अब मेरी बात सुनो, 40 जो होगा ना वो इसमें होगा, जो लास्ट वैल्यू होती है ना 50 जैसे लिखा, तो 50 में नहीं है, 50 नेक्स्ट में है। जैसे 30 to 40 या 40 to 50, तो इसमें 30 से 39.5 तक मार्क्स होंगे, मतलब 39.99 तक। 40 मार्क्स अगले में है। जिस स्टूडेंट के 40 मार्क्स आएंगे वो इस कैटेगरी में आएगा, जिसके 50 मार्क्स आएंगे वो इसमें आएगा, ना कि इसमें आएगा। तो अब मैं इस टेबल को कन्वर्ट कर रही हूँ लेस देन 40। देखो लेस देन 40 सबका ना हमने क्या किया, सेकंड उठा लिया 40, इसका सेकंड उठाया 50, इसका सेकंड उठाया 60, इसका 70 और इसका 80। लास्ट वाला क्यों उठाया, क्योंकि लेस देन वाले में कन्वर्ट करूँ। लेस देन का क्या, अगर मैं इसको मोर देन वाले में कन्वर्ट करती तो मोर देन में आप उठाते मोर देन 30, मोर देन 40, तब आप फर्स्ट उठाते। अब आप सेकंड उठाओगे। हाँ जी, लेस देन कह रहे कि मार्क्स लेस देन 40। कितने स्टूडेंट ऐसे जिनके मार्क्स 40 से कम है, 31 स्टूडेंट है ना। बताओ बेटा, आए यहाँ तक समझ में? अब देखिए, अब ध्यान से, अब अगला से ध्यान सुनना। अगले में लिखना मार्क्स लेस देन 50। देखो 40 से 50 42 बच्चे हैं। अब जिनके मार्क्स 35 है सपोज, वो भी तो 50 से कम की कैटेगरी में तो आया। ये तो 31 स्टूडेंट है, ये भी तो 50 से कम में ही तो है। तो आपने इन दोनों को ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखने हैं। 31 प्लस 42 दैट मीन 73। क्योंकि कहा गया मार्क्स लेस देन 50, कह रहे हैं वो स्टूडेंट बताओ जिनके मार्क्स 50 से कम है। अब जिनके मार्क्स 30 है या 35 है या 40 है, वो भी तो इसी के अंदर, वो भी तो इनमें ही लेंगे मार्क्स लेस देन 50 की कैटेगरी में। इन दोनों को ऐड करके लिखना है। अब लिखेंगे मार्क्स लेस देन 60, तो लेस देन 60 में ये भी 60 से कम है और इससे पीछे वाली भी तो 60 से कम है। तो 51 में आपने 42 ऐड करना है, 31, इनको ऐड करके लिखोगे तो 124 आएगा। मार्क्स लेस देन 70 में इन सबको, यानी जो 124 आया ना, यहाँ तक तो ऐड कर लिया, 124 में 35 ऐड करोगे तो ये आएगा। और मार्क्स लेस देन 80 में 159 जो है ना, 159, इससे 31 ऐड कर लेना तो 190 आएगा। ये आपका एक्स बन गया, आपका वाई बन गया। अब देखिए क्या करना है क्वेश्चन में। कह रहे वो स्टूडेंट बताओ जिनके मार्क्स 40 से 45 के बीच में है। हम एक बार पहले 45 के लिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले हम किसके लिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 45 के लिए। जब मैं y की वैल्यू 45 के लिए निकालूंगी, ये टेबल किसमें कन्वर्ट होगी, लेस देन में। अगर मैंने 45 से कम बच्चे निकाल लिए, कितने, ध्यान से सुनना, अगर मैंने निकाल लिए भी 45 से कम वाले कितने स्टूडेंट है, 45 से कम तो निकल गए ना, और 40 से कम हमें 31 दिए ही हुए, तो इसमें से माइनस कर देंगे। देखो पहले 45 के लिए सोल्व करते हैं, फिर तुम्हें बताऊंगी क्या करना है। अब ये समझ लो, तुमने क्वेश्चन पहले 45 के लिए करना है। अब 45 के लिए बताओ, 45 स्टार्टिंग में लाई करेगा या लास्ट में, मीन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे या बैकवर्ड लगाएंगे, कौन बताएगा? फॉरवर्ड लगाएंगे, बैकवर्ड? फॉरवर्ड लगाएंगे। हाँ, क्योंकि 45 स्टार्टिंग में है। तो वी शैल फाइंड y 45 नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको क्या निकालने हैं, y 45 का मतलब बताया भी, क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट विद मार्क्स लेस देन 45। तो उससे जस्ट 45 के लिए सोल्व करना है। 45 से जस्ट पहले कौन है, 40 है ना, तो जो जस्ट पहले होता है उसको एक्स नोट का नाम दे देते हैं। एक्स नोट कितना हो गया, 40, एक्स कितना है 45, p आप निकाल लो यहाँ से। अब एक टेबल बनाओ। टेबल मैंने आपको बताइए कैसे बनाइए, बताते हैं।
आप यहाँ पे वाई एक्स, यहाँ पे ना वाई एक्स ही लिखा करो, चाहे वाई एक्स लिखोगे या सिर्फ वाई लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हाँ जी बताइए, अब आगे टेबल कैसे चलाते हैं, इसमें से ये माइनस करोगे बीच में लिख दोगे, ये माइनस करोगे ये आएगा, ऐसे इसमें से ये माइनस किया 9 आएगा, बीच में लिखा करो, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो इसमें से -16 -9 -25 -4 -1 +16 ये आ गया। क्वेश्चन यहीं पे रुक गया ना, आगे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, यहीं स्टॉप कर दो। अब देखिए, अब बस सबकी वैल्यू पुट कीजिए, क्वेश्चन होने वाला, बस कंप्लीट। देखिए देखिए, अब देखिए, अब मैंने क्या करना है, मैंने सबकी फर्स्ट वैल्यू पिक करनी है, क्योंकि मैंने एक्स नोट इसे माना। तो टेबल में क्या होता है, मुझे वाई नोट चाहिए, वाई नोट, यहाँ पे वाई नोट लिखना है, आप कंफ्यूज नहीं होगे, वाई 40 मत लिखना, वाई नोट लिखना, क्योंकि एक्स नोट के सामने वाला वाई नोट होता है, ठीक है। जब आप यहाँ वाई नोट लिखोगे, यहाँ भी वाई नोट, सब जगह भी, क्योंकि ये 40 भी तो एक्स नोट, देखो एक्स नोट 40 है, जब यहाँ पे 40 पुट करोगे तो वाई नोट बनता है। अब देखो वाई नोट यानी वाई 40 के लिए कौन से टेबल में जाएंगे, वाई की टेबल में फर्स्ट वैल्यू। अब सबकी फर्स्ट वैल्यू पिक करनी है, जैसे तुमने उसकी थर्ड वैल्यू पिक की थी ना, वहां थर्ड वैल्यू क्यों पिक की थी, क्योंकि आप थर्ड वैल्यू को आपने एक्स नोट माना था, जिस वैल्यू को आप एक्स नोट मान रहे हो ना, उसी के सामने वाली वैल्यू पिक करनी होती है। अब यहाँ पे आपने एक्स नोट फर्स्ट को माना, तो सबकी फर्स्ट वैल्यू पिक करनी है, मीन्स आपने इसको नाम दे देना वाई नोट का, ये क्या हो गया डेल्टा वाई नोट, ये क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई नोट, ये क्या हो गया डेल्टा क्यूब वाई नोट, और ये क्या हो गया डेल्टा की पावर 4 वाई नोट। ये सब वैल्यू आप क्वेश्चन में पुट कर दोगे। देखिए यहाँ पुट करें, देखिए यहाँ पर मीन्स ये आपका है y0, ये आपका है डेल्टा y0, ये आपका है डेल्टा स्क्वायर y0, सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, p आपको पता ही लग गया कितना है, तो आपका ये लास्ट में आंसर आ गया। मीन्स 47.87 का क्या मतलब होता है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे, अगर मैं कहती हूँ कि बताओ कि 47.87 स्टूडेंट कितने होते हैं, पॉइंट में थोड़ा ना होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर तो या तो 47 के आगे 0.8 है, तो आप इसको 48 भी तो लिख सकते हो ना, इस वैल्यू को 48 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बताओ रैंडमली अगर आपने लिखना हो तो अप्रोक्स बताइए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि देयर आर 48 स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 48 ऐसे स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 45 से कम है, क्योंकि क्वेश्चन कम के लिए करने हैं। आपको एक क्लू क्या मिल गया कि 48 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 45 से कम है। चलो 45 से कम तो मिल गए ना, लेकिन मुझे ये थोड़ा चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन था कि 40 से 45 तक कितने, 45 से कम तो आ गए, बट मुझे 40 से ज्यादा वाले लेने हैं। अब बताओ कैसे करोगे, देखो बिल्कुल इजी है, देखो ध्यान से देखिए, आपको 40 से कम तो दिए नहीं हुए, देखो 45 से कम है, बताती हूँ आपको, 45 से कम मार्क्स हैं कितने कितने स्टूडेंट के, 48 के, 40 से कम कितने हैं, 31 है। अगर मैं 48 में से 31 माइनस कर दूं तो 40 से 45 के बीच के ना रह गए, बताओ। देखो 48 स्टूडेंट ऐसे, 48 स्टूडेंट ऐसे जिनके मार्क्स 45 से कम है, और 48 स्टूडेंट में तो वो भी हो गए जिनके मार्क्स क्या कहते हैं 45 से कम, 45 से कम तो 40 भी हो गए, ठीक है, 39 भी हो गए, 38 भी हो गए, 45 से कम तो कितने मार्क्स होते हैं, 0 भी हो सकते हैं, बट आपको तो वो लेना जिनके मार्क्स 40 से तो ऊपर हो, 45 से कम हो। 45 से कम तो मैंने निकाल लिए, अब 40 से, अब आपको 40 से 45 के बीच के लगाने, मुझे 40 से 45 के बीच के चाहिए। अगर मैं इससे पहले वालों को माइनस कर दूं तो इनके बीच के ना आ जाएंगे, टोटल में से, टोटल कितने हैं, 48 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 45 से कम है, बट मुझे क्या चाहिए, 40 से आगे चाहिए। तो अगर मैं 40 से कम वालों को हटा दूंगी तो 40 से 45 ना रह गए, दैट मीन्स 48 में से आपने 31 माइनस करना, आपका कितना आ गया, 17। दैट मीन्स 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से 45 के बीच में लाई करेंगे, तो आपका आंसर होगा 17। देखिए आपको दिखाती हूँ मैं आगे, यहाँ तक हो गया था। फिर द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद मार्क्स लेस देन 45 से कम जो है वो कितने बच्चों के हैं, 47.87 को 40 लिख दिया,
बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद मार्क्स लेस देन 40, और 40 से देखो 45 से कम 48 स्टूडेंट हो गए, 40 से कम आपको 31 ऊपर दिया ही हुआ है, तो लेकिन आपको किसके चाहिए, 45 से कम निकालिए, 40 से कम निकालिए, बट आपको इनके बीच के चाहिए, तो 48 में से 31 माइनस कर देना, 17 आंसर यू विल गेट। बताइए, नाउ क्लियर और नॉट? क्लियर है मैम। आ गया ना समझ में? बिल्कुल इजी था ना, मैम। सभी को आ गया? Yes, चले ma'am. आगे, ओके नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, Yes, ma'am. आगे वाले क्वेश्चन थोड़े समझा देते, बिल्कुल इजी है। जैसे देखिए, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यू। इसमें आपको ना एक पॉलिनोमियल बनानी है, इक्वेशन बना, पॉलिनोमियल एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनानी है, मींस आपको एक्स क्यूब की कोई इक्वेशन बनानी है, और उसके बाद f4 निकालना है। चलो f4 तो बाद में निकालेंगे, पहले आप x की वैल्यू लिख लोगे, ये आपको x दिया होगा। f ऑफ x का मतलब y होता है, कई बार तो f ऑफ x लिखा होता है, कई बार y लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। आपको x दिया हुआ है, fx दिया हुआ है। टेबल को तो आगे बढ़ा लिया करो, अब तो पता लग गया अभी आगे कैसे बढ़ाते हैं। 2 में से 1 माइनस करोगे, यहाँ लिखोगे, देखो जहां तक चलती है उसको चलाओ, बन गए यहाँ तक, फिर आगे क्वेश्चन। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने जब आपको कुछ ना मेंशन हो ना, देखो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि फॉरवर्ड लगाना है बैकवर्ड लगाना है, कुछ है? अब ये देखिए, 4 है आपका, हाँ बताते हैं। इसमें 2 पार्ट करने हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले तो उन्होंने कहा क्यूबिक पॉलिनोमियल लगा निकालो। अगर क्वेश्चन में क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला, ये तो नहीं बोला ना कौन सी वैल्यू निकालनी, 4 तो लास्ट की बात है, पहले ये आगे वाला क्वेश्चन मत पढ़ो, पहले स्टार्टिंग वाला पढ़ो कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना। आपको ये नहीं कहा कि कोई वैल्यू निकालना, आपको नहीं पता कि बीच की वैल्यू निकालनी है, स्टार्टिंग से निकालनी है या बैकवर्ड से निकालनी है, कुछ नहीं करना। टेबल लिखकर आपने जस्ट फॉरवर्ड लगाना, फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा दो, देखो लगाया हुआ। अब फॉरवर्ड में आपको पी चाहिए, पी क्या होगा, एक्स माइनस एक्स जीरो। अब आपको स्टार्टिंग वैल्यू लेनी है, जब कुछ भी ना दिया हो तो सबकी स्टार्टिंग वैल्यू लो। एक्स जीरो कितना है, जीरो दिया हुआ है, जीरो पुट किया है। देखो आप क्या करोगे, रखोगे, क्योंकि हमें बताया ही नहीं कौन सी वैल्यू निकालनी, तो एक्स को एक्स रखना, एक्स नोट को जीरो रखना, जो क्योंकि जीरो स्टार्टिंग में जीरो दिया हुआ है, और एक्स एक्स होता है गैप। गैप कितना दिया हुआ देखो, आपको देखो गैप देखो कितना, बताओ एक्स की वैल्यू में कितना कितना गैप गिवन है, जल्दी से बताओ कितना कितना गैप है एक्स की वैल्यूज में। एक का 1 का, जब आप यहाँ 1 पुट करो, ठीक है, जब आप यहाँ 1 पुट करोगे तो x माइनस 0.1 एक्स आ गया ना। अब आप फॉर्मूले में आइए, अब देखो आपको मैम ये फॉर्मूला चेंज क्यों लग रहा है, कुछ चेंज नहीं है। वहां पे आप वाई एक्स लिखा करते थे, वहां पे था फॉर्मूले में वाई एक्स को एफ ऑफ एक्स तो लिखते हैं, अगली वाली लिखते थे वाई जीरो एफ ऑफ जीरो ही तो होता है। अगली वाली लिखते थे पी डेल्टा वाई जीरो, ये पी तो आया, पी एक्स ही तो आया, डेल्टा वाई जीरो को डेल्टा एफ जीरो तो लिख सकते हैं। यहाँ पे वाई ना लिखकर एफ लिखा हुआ है, क्यों, क्वेश्चन में एफ गिवन है, वाई नहीं गिवन। वहां था पी इंटू पी माइनस वन, तो पी कितना है एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस वन। डेल्टा स्क्वायर, वहां पे था डेल्टा स्क्वायर, ये था फॉर्मूला, डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो पॉइंट टू फैक्टोरियल, ये टू फैक्टोरियल तो है, वाई जीरो की जगह एफ जीरो आ गया। डेल्टा क्यूब वाई जीरो बाई थ्री फैक्टोरियल तो है, थ्री फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। आपको सबकी वैल्यू गिवन है, इसकी फर्स्ट उठा लेना। जैसे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए, एक मिनट बताती हूँ, आपको चाहिए डेल्टा एफ जीरो, तो डेल्टा एफ जीरो, डेल्टा वाली लाइन में जाएंगे, एफ जीरो ये 1 को उठा लो, ये 1 उठा लिया। अब आपको डेल्टा स्क्वायर एफ जीरो चाहिए तो -2 पिक कर लो, डेल्टा क्यूब एफ जीरो चाहिए तो 12 पिक कर लो, सबकी फर्स्ट वैल्यू पिक कर लो। क्यों सबकी फर्स्ट वैल्यू पिक की, क्योंकि आपने स्टार्टिंग एक्स नोट जीरो लिया, इसीलिए। जब कुछ भी मेंशन ना हो कि कोई वैल्यू ना पूछी हो भी कोई वैल्यू निकालनी है, तो आप फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे और एक्स को एफ टी को जगह एक्स रखेंगे, तो आपका जो लास्ट देखो आगे ना क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी हायर पावर 3 होती है। देखो जस्ट सिंप्लीफाई करोगे, अभी आपने फर्स्ट पार्ट के 2 पार्ट है, दूसरा पार्ट का भी बताती हूँ। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया, हेंस और अदरवाइज इवेल्युएट F4। क्या आपको टेबल में कहीं F4 दिखाई दे रहा है? 4 कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा ना, लास्ट को भी क्रॉस कर गया, बताइए, बोलो, हेलो,
हेलो, यस मैम। अब इसमें देखिए 4 आपका लास्ट में है, मींस नियर द एंड ऑफ द टेबल है, तो आप अब लगाओगे बैकवर्ड फॉर्मूला। सेकेंड पार्ट के लिए आप बैकवर्ड फॉर्मूला लगाओगे। बैकवर्ड फॉर्मूले के लिए आपको एक्शन चाहिए होता है, तो बताइए एक्शन आप किसको मानोगे? 4 के जस्ट पहले कौन है? एक्स के अंदर देखिए 4 के जस्ट पहले कौन है? 3। वेरी गुड। तो आप बस कुछ नहीं करना, एक्शन को आप 3 मानोगे तो सबकी लास्ट वैल्यू पिक करोगे। अब सेकेंड पार्ट के लिए इसकी लास्ट मीन्स जहां पे आपको डेल्टा वाई, देखो नेबुला वाई दिया होगा, वाई एन, वहां पे ये पुट करोगे, सॉरी वाई एन, अकेला वाई एन, या एफ एन लिखा होगा, जहां पे नेबुला वाई डेल्टा वाई दिया हुआ वाई एन, वहां ये पुट करोगे। देखो फॉर्मूले में आपको बताती हूँ कैसे करना है, देखिए ये देखो एक्सन सी लोगे, एक्स आपका 4 है जिसके लिए वैल्यू सोल्व कर रहे हैं, टी एक्स माइनस एक्सन बाई, ये आ गया। फॉर्मूला लिखो F3 यानी Y3 वाई एन, ये नेबुला वाई एन, बस इन्होंने उसकी जगह 3 रख दिया क्योंकि एक्सन के साथ एक्सन के सामने वाला वाई एन होता है, तो देखिए तभी F3 लिख दिया। आप F3 ना लिख के अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको जो फॉर्मूला पता है वही लिखो बैकवर्ड का, वाई एन, यहाँ पे डेल्टा वाई एन, तो सबकी लास्ट वैल्यू पिक पुट कर देना, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक बात और बताती हूँ, क्वेश्चन सेम है। इन्होंने कहा है कि अगर आप डायरेक्ट भी आप 4 पुट करते हैं ना इसके अंदर, डायरेक्ट 4, तब भी यही आंसर आएगा, चेक कर सकते हो। अगर आप इसमें डायरेक्ट 4 पुट करोगे तो भी आपका 41 आएगा। ठीक है, बट आपको डायरेक्ट पुट नहीं करना, आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है, चेक कर सकते हैं आप ऐसे करके। तो इससे क्या पता लगता है आपका कि आपका आंसर चाहे आप डायरेक्ट पुट करोगे तो भी 41 आएगा। बताइए, आया समझ में? यस मैम। मेरे को डायरेक्ट आपसे ऊपर वाला पार्ट ना पूछा जाए क्यूबिक फॉर्मूले में, डायरेक्ट आपको क्या कहा जाए कि F4 निकालो, तो आप F4 कैसे निकालोगे? डायरेक्ट आप यहाँ पुट कर दो। एक मिनट होल्ड रखना दे, तो आप इसमें क्या, 1 मिनट होल्ड रख, हेलो, यस क्लियर मैम। यस मैम। क्लियर हो गया? मीन्स क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपसे क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा जाए, हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाए कि F4 निकालो, तो आप F4 निकाल देना। F4 निकालने के लिए डायरेक्ट आप बैकवर्ड फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, ओके। हाँ, अगर ये क्वेश्चन सपोज 7.5 मार्क्स में आ गया तो आप डायरेक्ट भी आप 4 पुट करके कर सकते हो एक्स की जगह, बट अगर आपको बैकवर्ड आता है तो प्रेफर यही करना कि बैकवर्ड लगाकर ही करना। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट में तो कह ही दिया, जब जिसमें कहा जाएगा फिर आपको वही फॉर्मूला लगाना है। ये नहीं कि आपको कहा, आपको सपोज वैल्यू तो स्टार्टिंग की रेट और बैकवर्ड का होगा, तो जो कहा जाएगा वो तो लगाना ही है आपको एग्जैक्ट। आगे वाले क्वेश्चन सेम है, देखिए देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है, यूजिंग न्यूटन बैक, यहाँ पे बोला होगा कि बैकवर्ड से ही करना है। ठीक है, और एक इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल बनाना है डिग्री 3 का। हाँ जी, इन्होंने एफ के अंदर वैल्यू दे दी, बिल्कुल लीजिए कुछ, देखो एफ के अंदर जो वैल्यू होती है वो एक्स की वैल्यू होती है, यानी स्टार्टिंग में आपको एक्स लिखना है -0.75, देखो लिखा हुआ है, ये देखो दिखाती हूँ आपको, ये देखो -0.75, अगले में लिखना -0.5, उससे नेक्स्ट में लिखना -0.25, ये आपको एक्स की वैल्यूज गिवन है। उसके लिए वाई, देखो एफ के अंदर ये पुट करने से ये वाई आया, देखो ये वाई के अंदर लिखा हुआ, देखो समझ में आया कैसे लिखा है? बोलो, क्वेश्चन का वे इन्होंने चेंज कर दिया, बाकी क्वेश्चन एज इट इज है। देखो जो एक्स के अंदर है वो एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया, और देखो लास्ट वैल्यू आपको क्या दी है, एफ ऑफ 0 दिया हुआ है, यानी लास्ट वैल्यू 0 हो गई, उसके सामने वाला आपका वाई हो गया 1.1010, देखो ये दिया। अब इस क्वेश्चन में तो क्या दिया कि बैकवर्ड ही लगाना, तो हम बैकवर्ड से करेंगे। पहले तो ये वैल्यू लिख दोगे यहाँ पे सभी, डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यू सब निकाल के अब इस फॉर्मूले में पुट करना, फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, फॉर्मूले में पूछा क्या है, देखो पहले ये देखो, फॉर्मूले में कहा है पहले तो आप पोलिनोमियल बनाओ एक डिग्री 3 की, आगे मत पढ़ो क्या लिखा है, कह रहे बैकवर्ड का यूज करके पोलिनोमियल बनाओ डिग्री 3 की। जैसे ऊपर वाला भी हमने क्वेश्चन किया, उसमें तो कह रहा था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपने पोलिनोमियल बनानी है, तो मैंने कहा था ना फॉरवर्ड लगाओ, वो ज्यादा इजी रहता है। अब क्वेश्चन तो ये भी सेम है,
बट इसमें इन्होंने कहा है कि बैकवर्ड से करो, फॉरवर्ड से नहीं करना। तो जो कहेंगे हमें वैसे करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, आप बैकवर्ड फॉर्मूला जस्ट अप्लाई करोगे। देखो ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, डेल्टा वाई हो गया। अब जैसे अभी हमने क्वेश्चन फॉरवर्ड से किया तो सबसे पहले वाली वैल्यू पिक की थी ना, उसे आपने एक्स नोट का नाम दिया था। अब बैकवर्ड है तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू पिक कर लेना, ये 0 पिक करो। देखो अब आप इसको एक्सन मानोगे, ये आपका एक्सन हो गया, ये आपका वाई एन हो गया, ये आपका नेबला वाई एन हो गया, ये आपका नेबला स्क्वायर वाई एन हो गया। बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना लास्ट में। ये देखो टाइम होगा होगा, बस बंद करने लगेगा। ये देखो सबकी वैल्यू पुट की हुई है। x3 0, देखो ये 0 ही तो लिया हुआ है ये वाला x। इन्होंने पता है x3 क्यों लिखा? आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये x0 होता है, ये x0, ये x1, ये x2, ये x3। सोचना मत कि 3 क्यों आ गया जबकि 4th नंबर पे वैल्यू है, क्योंकि 0 से 3 तक है ये। आप यहाँ पे n लिखना, कंफ्यूज नहीं होगे। जो बैकवर्ड में n होता है तो yn 0, y डेल्टा yn 1.100, जो भी यहाँ लिखा होगा जस्ट पुट कर देना। अब डिवाइडेड बाय h, h मींस इनके बीच का गैप, गैप कितना है? 0.25 है, चेक कर लीजिए। 4x आ गया। तो जहां जब p होगा वहां 4x रखोगे, सबकी लास्ट वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये पोलिनोमियल आ गया, यहाँ तक आ गया, ये आंसर आ गया। कौन सा आंसर आया आपका? ये वाला आंसर। अब यहाँ तक तो एक पार्ट तो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, वहां पे फॉरवर्ड किया था तो पोलिनोमियल आई थी, यहाँ बैकवर्ड लगाया क्योंकि बैकवर्ड बोला गया हमें। हाँ जी, आगे क्वेश्चन क्या कहा है देखो। आगे क्वेश्चन एक पार्ट और है, क्या कहा है इसमें? कह रहे हैं कि ना हेल्थ फाइंड, कह रहे हैं फिर आप f ऑफ -1/3 निकालो। जैसे ऊपर आपने ऊपर आपने f4 निकाला था, तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 4। अगर सीधा f4 पूछा जाए तो बैकवर्ड लगाना। अब जैसे आपको क्वेश्चन में कहा है -1/3 निकालो, तो कुछ नहीं करोगे, जो आपका आंसर है ना, ये आंसर, इस आंसर के अंदर -1/3 पुट कर देना, आपका f ऑफ -1/3 आ जाएगा। दैट्स इट। देखिए समझ में आ रही है? रिप्लाई कीजिए। यस मैम। हो गया? Yes. अब आप ये क्वेश्चन ट्राई करना, जो ना हो मेरे से पूछना। जो आप एक स्टूडेंट योगराज आपने पूछा था ना न्यूटन, मेरे को दोबारा समझना, न्यूटन रेफसन। आज तो इसी में कंटिन्यूटी बनी थी, मुझे याद तो Yes, था ma'am. बताना। कोई नहीं, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? Okay.